हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आई होप आपकी प्रेगनेंसी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्ञान की बातों में। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। जो महिलाएं, जो लेडीज़ होती हैं, जो फ़र्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती हैं, ठीक है, जो फ़र्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती है, उनका ये सवाल होता है कि मैम, मतलब पूछती हैं वो बहुत ज़्यादा, डॉक्टर से भी पूछती हैं। मेरे पास भी बहुत सारे मैसेजेस आए थे कल परसों कि बताइए कि बच्चे की फ़र्स्ट मूवमेंट कब होती है और हम कैसे पता लगाएं कि हमारे पेट में जो है बच्चा मूव हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब जब हमारी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो हमें ये सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं होता है। मतलब हम फ़र्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं तो हमें नहीं पता होता है कि बच्चे के साथ हमें कैसे रहना है, उसका कैसे ध्यान रखना है। अगर बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा है तो उसके लिए हमें क्या करना है और कैसे हमें पता चलेगा कि बच्चा कब मूवमेंट करता है, कौन से महीने में मूवमेंट करता है। तो यही आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि बच्चा, जब आप पहली बार प्रेग्नेंट हुए हैं तो बच्चा आपका कब मूवमेंट करता है और कब आपका जो है सुनाई देगी बच्चे की मूवमेंट। और उस टाइम पे अगर आपका बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा है तो आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपका बच्चा ठीक ठाक है या नहीं है। तो आज यही सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो उससे पहले मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने एक्सपीरियंस करा है, मैं आपको उस हिसाब से बताऊँगी, ठीक है। जैसे कि बहुत सारी महिलाएँ होती हैं, बूढ़ी बुज़ुर्ग महिलाएँ होती हैं, पहली बात तो हमारा पेट देख के या हमारा शरीर, हमारा खान पान देख के ये बता देती है कि आपके गर्भ में बेटा है या बेटी है, ठीक है। तो जब हमारे गर्भ में फ़र्स्ट टाइम बेटा होता है तो ये माना जाता है कि जो हमारी मूवमेंट है वो थोड़ा लेट स्टार्ट होती है, और जो हमारी बेटियां होती हैं अगर पेट में, तो उनकी जो मूवमेंट है वो बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। अगर आपको चौथे या मतलब फोर्थ मंथ चल रहा है या फिर मतलब 4.5 मंथ हो गया है, तो आपको ये पता लग सकता है कि आपके गर्भ में बेटी है, क्योंकि बेटियां बहुत जल्दी मूवमेंट कर लेती हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मुझसे बोलेंगे कि मैम, मेरे गर्भ में बेटा था तब भी मुझे 4 या 3.5 महीने में अपनी मूवमेंट सुनाई दे गई थी। वो सेकंड प्रेगनेंसी का केस हो सकता है, बट जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है लड़के के टाइम पे, तो उसमें मूवमेंट लेट होती है। बल्कि जब बट ये बात ठीक है कि अगर जब आपकी सेकंड प्रेगनेंसी होती है तो आपकी जो मूवमेंट है वो आपको जल्दी सुनाई दे देती है और आपको उससे एक्सपीरियंस भी हो जाता है। तो आप समझ जाते हैं अगर आपके पेट में कोई भी इशारा मिलता है तो कि ये मूवमेंट है। बट जब पहली प्रेगनेंसी होती है तो हम समझ ही नहीं पाते हैं, कोई इशारा ही नहीं समझ पाते हैं, या फिर पेट में कुछ भी हलचल हो रही है तो हम समझ ही नहीं पाते हैं कि ये बच्चे की मूवमेंट है कि नहीं है। मतलब हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो वही मैं आज आपको बताने वाली हूँ। देखो, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँगी। जब मुझे बेबी बॉय था तब मुझे जो प्रेगनेंसी हुई थी, तो तब मुझे मूवमेंट जो बेबी बॉय की हुई थी वो 5.5 महीने में मुझे महसूस हुई थी। 5वें महीने में हल्की हल्की लगती थी, पर मुझे कंफर्म नहीं पता था क्योंकि पहली प्रेगनेंसी थी, तो मुझे नहीं पता था कि कैसे मूवमेंट पता लगती है। बट उसी तरीके से जब मतलब आधा मंथ और निकला तब मुझे मतलब किक वगैरह सुनाई देने लगी। तो आप जानते हैं कि जब पहली प्रेगनेंसी होती है और सारी महिलाओं के मन में यही सवाल होता है कि मेरी मूवमेंट कब स्टार्ट होगी, मेरा बच्चा मूवमेंट कब स्टार्ट करेगा, क्योंकि वो बहुत खुशी का पल होता है जब आप पहली बार प्रेग्नेंट हुए होते हैं। उससे हमें बच्चा अगर मूवमेंट करता है तभी हमें पता लगता है कि हमारा बच्चा जो हमारे पेट में है वो बिल्कुल सुरक्षित है या नहीं है। क्योंकि जब बच्चे की मूवमेंट ही नहीं होती तो मतलब जो लेडीज़ें होती है, प्रेग्नेंट लेडीज़ें होती है, उनको यही टेंशन रहती है कि यार मेरा बच्चा ठीक होगा या नहीं होगा, वो मूवमेंट क्यों नहीं कर रहा है, इतना टाइम हो गया है। और इसी चीज़ की वो बार बार टेंशन लेती रहती हैं, जिसकी वजह से उनके बच्चे को भी बहुत असर पड़ता है। तो इसलिए आप टेंशन मत लीजिए, बस मूवमेंट को समझना सीखिए कि मूवमेंट होती है तो उसे हम कैसे समझ पाएँ, या हम मूवमेंट को कैसे अंदाज़ा लगा पाएँ कि यही बच्चे की मूवमेंट है, ठीक है। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही थी कि मुझे 5.5 महीने में मूवमेंट स्टार्ट हुई थी जब मेरे पेट में लड़का था, ठीक है। बट वहीं जब अगर आपकी सेकंड प्रेगनेंसी है
ठीक है। तो आपको 3rd या 4th मंथ में मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आपको पहली प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस भी मिल जाता है और दूसरी प्रेगनेंसी में कहा जाता है कि बच्चा जो अपनी मूवमेंट है वो जल्दी स्टार्ट कर देता है। ठीक है। और बाकी एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगी, जो पहली प्रेगनेंसी होती है, पहली प्रेगनेंसी में अगर आपको 5.5 महीने में मूवमेंट पता लग रही है तो उससे पहले भी आपको थोड़े बहुत इशारे मिलते हैं, जो कि मुझे भी मिले थे, पर मैं समझ नहीं पाई थी कि ये बच्चे की ही मूवमेंट है। बट फिर मुझे बाद में पता लगा कि ये भी बच्चे की मूवमेंट मानी जाती है। आपने देखा होगा आपकी नाभि के यहाँ पे ऐसा लगता है कि कोई बॉल है जो कि बार बार उछल के ऊपर आ रही है, क्योंकि जब देखा जाता है 3-3.5 महीने का जो बच्चा होता है, कितना ही बड़ा होगा, तो वो बॉल की तरह नज़र आता है और आपको ऐसा लगता है कि पानी में बॉल गिरी और ऊपर आती है। ऐसा आपको महसूस होता है, जैसे पानी उबलता है तो ऐसे उबला हुआ महसूस होता है कि ऊपर आ रहा है कुछ, तो वो भी आप मान सकते हो कि बच्चे की मूवमेंट होती है। ठीक है। बाकी अगर आप पेट के बल सोती हैं, महिलाएं बहुत सारी गलतियां करती है अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे, उस टाइम पे भी बच्चे की मूवमेंट उन्हें जल्दी सुनाई नहीं देती। तो मैं आपको बताती हूँ, अगर महिलाएं पेट के बल सोती हैं तो बताओ बच्चा मूवमेंट कैसे करेगा, बच्चा तो पेट के बल दब जाता है। तो यही हमें बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ही ध्यान रखनी होती है, कि हमें पेट के बल नहीं सोना चाहिए, हमें करवट लेकर सोना चाहिए, ताकि हमें बच्चे की मूवमेंट अच्छे से सुनाई दे। और हमें जैसे ही मैं बेड रेस्ट वगैरह पे जाती थी, तो जैसे कभी हॉस्पिटल एडमिट का होना होता था, तो मैंने बहुत सारी महिलाओं को ये सुना था कि पानी की कमी बताते थे डॉक्टर। तो पानी की कमी कैसे हो सकती है? पानी की कमी हमारे अंदर ऐसे हो सकती है कि हमारा जो बच्चा है वो पानी की थैली में ही रहता है, और अगर आप पानी ही कम पिएंगे तो उस थैली में पानी कहाँ से आएगा और बच्चा मूवमेंट कैसे करेगा? तो इसलिए डॉक्टर उन्हें कहते थे कि आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए। और वही महिलाएं गलती करती थी कि प्रेगनेंसी के टाइम पे पानी नहीं पीती थी। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अगर आपकी भी पहली प्रेगनेंसी है तो बहुत सारा पानी पिए, क्योंकि जो आपका बच्चा सर्वाइव करता है वो पूरी पानी की थैली में ही सर्वाइव करता है। अगर उसमें ही पानी नहीं होगा तो आपका बच्चा कैसे ठीक रहेगा? उसी को ही वहाँ से पूरा पोषण मिलता है। तो आज की वीडियो में मेरे को यही बताना था कि इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब मेरी मूवमेंट तो 5.5 महीने में हुई थी, मतलब 5 महीने के आसपास हुई थी। अगर आपकी मूवमेंट भी इसी टाइम हुई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर इससे लेट हुई है तो भी बताना, और अगर इससे जल्दी हुई है तो भी बताना। और जो चीज़ें मैंने आपको बताई है कि पानी का ज़रूर ध्यान रखना और पेट के बल नहीं सोना, इससे आपको बच्चे की मूवमेंट का पता नहीं लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।